फिल्म में केवल ड्रामेबाजी ही चलती है। अच्छा। बीच में मनोरंजन के लिए कहीं कहीं गाना डाल देते हैं, बीच में। 2-4 गाने डाल देते हैं। हाँ हाँ क्या फिल्म में इतने बड़े बड़े स्टार सिंगर नहीं है कि हाँ पूरी फिल्म गाने में गा डाले? हाँ हाँ। लेकिन क्यों नहीं गाते? लोगों को समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए। जब आप व्याकरण नहीं करेंगे, ड्रामा नहीं बोलेंगे, हाँ तो क्या समझ में आएगा? हाँ सही। ये चीज़ है। और इधर की नौटंकी इसीलिए सक्सेस है। अच्छा। कहला आज कहला हुआ है, हाँ। कहला फेमस हुआ है तो केवल ड्रामेबाजी व्याकरण से। व्याकरण से। जी। नाम से भी और कहला तरीका जाना। कहला का जी, हाँ। कहला में मंच पे खड़े होने का तरीका क्या होता है वो कहला से लोग सीखें। कहला से। हम देखते अच्छा, हैं। दयाराम जी के यहाँ आप काम किए? नहीं, दयाराम जी के यहाँ काम नहीं किए हैं। हाँ। 1-2 दिन गए हैं लेकिन काम नहीं किए हैं। अच्छा। डांस तक किए हैं अब बस। खलनायकी में तो दयाराम का मतलब कि। देखिए, दयाराम जी शाही खलनायक है। अच्छा, शाही खलनायक। शाही खलनायक जिसको कहा जाता है वो दयाराम जी हैं। अच्छा। मंच के ऊपर रोल के में आकर भी उन्होंने कभी किसी लेडीज कलाकार का जो भी मतलब रोल करते थे उनके साथ, हाँ। उनका कभी ऐसे हाथ नहीं पकड़ा। वाह, क्या बात। दयाराम जी के अंदर ऐसे हाथ पकड़ के काम नहीं किया उन्होंने। अच्छा। मुंह से जैसे बोलते छेड़खानी की सीन आती है उसमें भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ। और उस मतलब देखते हैं खलनायक लोग छेड़खानी के सीन पे मतलब बार बार हाथापाई करते हैं। हाँ। ये सब दयाराम के अंदर नहीं था। मुंह से बोलते थे। आखिरी सीन पे जब उनको जहाँ से सीन एंड होती थी हाँ। वहीं ऐसे हाथ पकड़ते थे, तब तक कोई कोई कलाकार आ जाते थे। अच्छा। बस इतना ही उनका रोल था। बस। बाकी दयाराम जैसे खलनायक हम मानते हैं दयाराम जी को, इसी बात नहीं है। और ये हंटर नहीं चलाते थे हंटर भी नहीं चलाते थे लोग तो मतलब एक शहंशाह जो कहते हैं। शहंशाही काम था उनका। वो मास्टर माइंड थे। मास्टर माइंड। मास्टर माइंड थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं मास्टर जी। और तो कहला उनके कहला नाम की से लोग जाना सीख जाता है। लें। कहला दयाराम की वजह से ज्यादा फेमस हुआ। जी, राम बात तो खिलावन सब। दयाराम हाँ। से ही कहला का नाम प्रसिद्ध हो गया। प्रसिद्ध हो गए कहला ऑल अगर वर्ल्ड लोग आज में। जानते हैं हाँ पूरी यूपी में, हाँ। तो कहला को दयाराम राम खिलावन नौटंकी से लोग जानते लोग जानते नहीं, कहला को पहले जी। कोई नहीं जानता था। कहला कोई नहीं जानता जी। कोई नहीं। हाँ। जो नौटंकी के चाहने वाले हों कहला जानते हैं। कहला जानते हैं। जो नौटंकी से इंटरेस्ट नहीं रखता वो कहला जानता नहीं वो कहला नहीं जानता। जी। ये है और दयाराम। ये कहला में दयाराम मास्टर राम खिलावन जी थे। इनके यहाँ बहुत बड़ी पाबंदी थी। एक वक्त था कि जब हम कहला गए, कभी पान खा लेते थे ना, तो राम खिलावन जी 20 गारी देते थे। अच्छा। हाँ। मतलब अगर पान खाने पाबंदी थे तो दारू शराब तो कतई नहीं। कुछ भी नहीं भैया, पान खा लेते थे तो गाली देते थे। कहते थे कि पान खा के दांत खराब कर रहे हो, मंच पे खड़े होगे तो क्या कैसे दिखोगे। ओह। उनका कहना था कि जब तक मंच पे काम करना है इस तरीके से अपने आप को बना कर रखो कि लोग देखने के बाद सोचें। सोचे। आज का दौर ये है, देखते हैं कि गाड़ी खड़ी हो जाती है तो कलाकार, चाहे लेडीज कलाकार हो चाहे जेंट्स कलाकार हो, चौराहे पे उतर के इधर उधर घूम रहे, भटक रहे हैं। गाड़ी पहुंच गई गांव में, प्रोग्राम बंद हो गया, गांव गांव दरवाजे दरवाजे घूम रहे, टहल रहे हैं। ये कहला में कभी नहीं। अच्छा विजय, ये बताओ, जब लाउड स्पीकर का दौर था तो अब तो साउंड सिस्टम चल गया है। 4-4 6-6 माइक लग रहे हैं। अब भी सिंगल माइक झविये पे आप समय जी बस वही एक झविये टांगते थे। उस पे आप कम किए? जी जी, एक झविये टांगते थे। हाँ। एक झविये से सारा काम होता था और एक भी माइक नहीं लगता था। और वो झविया की कैचिंग इतनी अच्छी थी हाँ। कि समझिए उसी में ढोलक नकारा हारमोनियम फारमोनियम सब। मतलब राम खिलावन की नौटंकी जब तक चली एक झविये से ही चली। जी जी जी। बाद में साहेब एक लाल। झविया, दो लाउड स्पीकर, दो मतलब हारन बस। और ये 5-5 किलोमीटर 10-10 8-8 हाँ किलोमीटर। जी, इसी पे बहुत दूर दूर तक आवाज जाती थी। वो दौर था। वो दौर था। अब आज देखिए कि 6-6 हारन बांधते हैं, साउंड बांधते हैं और 5-6 ठो माइक लगाते हैं, तब भी 2 किलोमीटर। अच्छा, राम खिलावन जी जब नौटंकी से उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ तो उनकी पार्टी चल रही थी या कि? जी जी जी, चल रही थी। अच्छा, कौन चला रहा था? राम अभिलाष चला रहे थे। अच्छा, उनके बड़े बेटे वो चला रहे राम अभिलाष जी चला रहे थे। और साहेब लाल? और साहब लाल की अलग पार्टी थी। वो अच्छा, वो अलग कर लिए। हाँ, साहब लाल की अलग पार्टी। तो
मतलब जब खिलौन जी की पार्टी चल रही थी हाँ। तभी वो अपना पार्टी अलग कर लिए। अच्छा, राम अभिलाष ये सुरेश गुंडा के, पिताजी, ओ ये सुरेश बात। गुंडा के पिताजी हैं। तो वही राम अभिलाष वाली पार्टी है, सुरेश गुंडा ने पकड़ ली। नहीं नहीं नहीं, हाँ राम खिलौन जी की पहली पार्टी है, हाँ दूसरी पार्टी साहब लाल की है, हाँ तीसरे मतलब उसके बाद सुरेश गुंडा चालू कर ली अपनी। हाँ। नहीं तो वो खिलावन वाली राम खिलौन वाली चल रही है, अच्छा चल रही है। खिलौन वाली भी चल रही, साहब लाल चल रही, सुरेश गुंडा चालू कर दी। चालू कर तीसरी दी। नौटंकी होगी घर में। अच्छा जब तीसरी नौटंकी हो गई हाँ। तो राम खिलौन जी का स्वास्थ्य खराब हो गया। अच्छा जब स्वास्थ्य खराब हुआ तो उन्होंने जाना बंद कर दिया। अच्छा जब उन्होंने जाना बंद कर दिया तो उसी पार्टी को राम अभिलाष जी संभाल रहे थे। अच्छा, उनके बड़े बेटे। बड़े बेटे राम अभिलाष जी संभाल रहे थे। हाँ। कुछ दिन तक चलाए, उसके बाद फिर जब देखिए राम खिलौन जी की बात और थी। भाई वो भी बात साथ है कॉमेडी की। हमने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि जिसको इस लाइन की जानकारी नहीं वो नहीं निभा पाएगा, नहीं झेल पाएगा। नहीं झेल पाएगा। तो उनके बेटे को इसके विषय में कुछ मालूम ही नहीं है। राम अभिलाष वो गाड़ी लेके चले जाते थे, गाड़ी खड़ी करके खाए सो गए, रात भर क्या हो रहा है उनसे कोई मतलब ही नहीं। हाँ हाँ, तो इसमें कहाँ काम हो पाएगा भैया। काम नहीं हो पाएगा। तो बात यह है कि अब इसीलिए उनकी पार्टी बंद हो गई। हाँ। और फिर राम खिलौन जी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया, धीरे धीरे भाई भगवान को प्यारे हो गए। स्वर्गवास हो गया। और राम खिलौन जी तो बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, बहुत अच्छे आदमी थे। राम खिलावन जी शुरुआत दयाराम के यहाँ से किए थे। अब वो दौर तो हम नहीं जानते हैं फिर। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। वो दौर हम नहीं अब जानते वो दयाराम जी से बात हुई 1970 की नौटंकी। हाँ जी, तो उस टाइम हमारी पैदाइश भी नहीं, तो हम जानेंगे कहाँ से। तो लेकिन अब भी वो चला रहे हैं बॉडी दयाराम जी। बाकी राम खिलौन जी हमको बहुत प्यार देते थे, हमको बच्चे की तरह प्यार देते थे, अपना बेटा समझते थे। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे घर भी आते थे। अच्छा आते थे यहाँ जब ना तो कहते थे हम यहीं रहेंगे, अब जाएंगे नहीं। जब तो कभी कभी हम गुस्सा होकर चले जाते थे कि हम नहीं नाचेंगे तुम्हारे, जाओ। आते थे 2-2 दिन 4-4 दिन, कहते नहीं जाऊँगा मैं, यहीं रहूँगा। अच्छा कहते चलो नौटंकी मेरे। अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात राम नहीं। उस समय विजय बहुत नाइट कम रही होगी जब आप शुरुआत में जो हम कहला गए हैं तो 75 रुपये रात पा रहे थे। ये फुल हाफ क्या था नाइट? हाँ, फुल 150 रुपये। अच्छा, 75 रुपये। जी, उसी में पूरा खर्चा चलता था उसी उस में। समय। अरे आप जी सोचिए, हम अपने अंदाज से बता रहे हैं फिलहाल कि जितनी पार्टी राम खिलौन जी की चली है, हाँ, पूरे इंडिया में बात कर रहा हूँ, किसी की नौटंकी इतनी नहीं चली होगी। नहीं चली। बहुत संपत्ति बनाए नौटंकी की दुनिया से। संपत्ति की बात जी ठीक है, संपत्ति तो बनाए ही है राम खिलौन जी, ऐसी बात नहीं है। जितना उनका प्रोग्राम हुआ है, एक साल में 365 दिन होते हैं। हाँ। एक साल में 286 रात कार्यक्रम किए हैं। बाप रे बाप, 286। 286 रात प्रोग्राम 3 साल लगातार कंटिन्यू किए हैं। हाँ। और लिख कर रखने वाले रमेश चंद्र गौड़ जी हैं। अच्छा, वो रमेश कौन थे? रमेश चंद्र गौड़ हीरो करोड़ का। अच्छा हाँ, हीरो काम का। इंस्पायर हो गए, मछली शहर के थे, मतरी अच्छा 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 अच्छा। मतरी के थे वो। आज प्रोग्राम कहाँ है वो लिख के रखते थे। हाँ। तो सारा एस्टीमेट उनके पास लिख के रखा होता था। जिस दिन पार्टी का आखिरी प्रोग्राम था, उन्होंने बताया कि 286 रात कार्यक्रम हम अपना हो गया। अब सोचिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 250 के ऊपर कोई नहीं गया होगा। बहुत मुश्किल की बात मुश्किल की बात है जी। हाँ, 250, लेकिन 286। 3 साल 286 रात कार्यक्रम किए। हाँ। उसके बाद फिर 65 पे आ गए। बाप रे बाप। 2 साल 65 रात प्रोग्राम किया। उसके बाद 45 पे आ गए। अच्छा, फिर घटते गया, फिर पार्टियां भी हमारी चेंज। पार्टियां बहुत हो गई। अब तो विजय जी पार्टी पैसे वाले के दम पे चल रही है, जिसके पास 10 लाख 5 लाख है वही जिसके पास पैसा है उसकी पार्टी चल रही है जी। लेकिन भैया अब क्या बताएं, कब तक चलेगी ये गारंटी नहीं इसकी है। कोई गारंटी नहीं। पैसे पार्टी पे हर चीज नहीं खरीदा जा सकता है। हाँ। इसको तो हम अब पहले कलाकार इतने डिमांड वाले नहीं थे कि हमको 50,000 चाहिए, 10,000 ये चाहिए। देखिए, हम इसको सबसे कहेंगे, आप सबसे सभी से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि पैसे पे किसी चीज़ को खरीदा नहीं जा सकता है। खरीदी हुई चीज़ जो है वो सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस नहीं होगी। बनाओगे कोई चीज़ अपना हाँ तो उसमें मज़ा पाओगे। हाँ। लेकिन जब खरीद के लाए हो तो तुम खरीद के हमको लाए हो ना। हाँ।
हम तुम्हारे हिसाब से काम नहीं करेंगे। ये पैसे की मतलब ताकत है। पैसे की ताकत है। तुम हमको खरीद लो, हमारा पैसा हमको मिल गया है, हाँ बस ना। बस। हमारा पैसा मिल गया, हम अपना काम चला हूँ काम कर देंगे। बस बस मतलब कि वो अंदर से जो होना चाहिए कलाकार के अंदर। पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। प्रेम से, प्रेम से आप लाइए किसी को, प्रेम से रखिए। पैसा पैसा भी दीजिए, जरूरत, पैसे की जरूरत किसको नहीं है। हाँ सबको पड़ता है। पैसे की जरूरत सबको है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं। और सब कुछ जो पैसा लगा करके ये चला रहे हैं वो कभी न कभी गड्ढे में गिरते हैं। गड्ढे में और गिर जाते हैं। और काफी अक्सर 99% जो है पैसे लगा के चलाने वाली पार्टी धोखा खा जाते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। हाँ धोखा मिल रहा है। अब जैसे एक साल पार्टी चली, दूसरे साल उसी में से कलाकार। सबसे शुरुआती दौर की बात बता रहा हूँ, सबसे अच्छा पैसा लगाकर नौटंकी चलाने वाले धर्मेंद्र यादव जी, दमदम मिझुरा इलाहाबाद। अच्छा। सबसे अच्छा पैसा लगा के सारे कलाकार को ठेका कर दिए थे उस समय। हाँ, उनकी पार्टी नहीं चली, लेकिन नहीं चली। जबकि हैदर अली जी का सहयोग था। सहयोग था। और इतनी जल्दी पार्टी उनकी चली हाँ कि जिस साल चालू की उसी साल उनका प्रोग्राम अच्छा, बहुत अच्छा हो गया। हाँ उसमें हीरो सुरेंद्र सिंह। हाँ, सुरेंद्र सिंह जी थे, मुन्ना जी थे, और लल्लू भाई थे, मैं था, और अच्छे अच्छे लोग थे। सारे कलाकार अच्छे थे, काम भी अच्छा हो रहा था। तुरंत ऐसे मतलब नौटंकी जैसे चलना चाहिए उस तरीके से तुरंत शुरू की, तुरंत चल गई उनकी। हाँ, किसी को कहना नहीं पड़ा, किसी को ये नहीं कहना पड़ा कि हमको ऑर्डर लिखा दो। लोग खुद ऑर्डर के लिए ढूंढ रहे थे कि धर्मेंद्र की पार्टी, हैदर अली वाली पार्टी का ऑर्डर बुक करेंगे। और बुक करते थे, प्रोग्राम होता था, उसमें प्रोग्राम हुआ भी। हाँ। पर अब जो आग भक्क से जलती है ना, हाँ। वो आग में केवल राख ही बचता है। हाँ सही कह रहे। उनकी पार्टी 2 साल में ही खत्म हो गई। सबसे पहली पार्टी। दीनानाथ जी इतना पैसा लगाए, हाँ। वो थोड़ा दबंग टाइप के थे। अच्छा, दीनानाथ जी पैसा लगाए तो हाँ। लेकिन दबंग टाइप की थे, इसलिए उनकी पार्टी चल रही थी। हाँ। और होते अगर हाँ। तो चलती पार्टी उनकी। अच्छा। होते तो चलती पार्टी, न होने के कारण जब वो खत्म हो गए तो उनका पैसा डूब गया, सब लेके भाग गए जहाँ तहाँ। सब भाग गए, कोई नहीं रह गया। अब कोई चाहे कि उनका दिया हुआ पैसा वसूल लूंगा तो वसूल भी नहीं सकता है कोई। बहुत मुश्किल काम है। और जबकि दीनानाथ जिसको पैसा देते थे, हाँ। स्टाम्प पेपर पे बकायदा लिखवा के तब देते थे। अच्छा। कागजात रखा हुआ है, हमको ये भी पता चली है कि अच्छा। लिखा हुआ कागज जिसको पैसा दिया है। हाँ। लेकिन है नहीं, कोई देगा नहीं ना, तो कोई इतना पीछे पड़ेगा। कौन पीछे पड़ेगा। हाँ। ये तो बात सही है विजय जी। और नौटंकी में बहुत ज्यादा पैसा लगा के चलाने से कोई मतलब नहीं। लगाइए पैसा तो कोई भी बिजनेस करेंगे तो लगेगा। अच्छा। लेकिन उचित जगह देख के लगाइए, ऐसा ना लगा दीजिए कि डूब जाए आपका। हम तो यही कहेंगे बस। अच्छा जी। अच्छा, ये नौटंकी की दुनिया आप अभी चलाने के, आपको मतलब कि रहने की, बीच में तो आप ड्राफ्ट किए थे, बीच सुनने में आया था कि विजय जी साल 6 महीने के लिए हट गए थे नौटंकी की दुनिया से। हट गए थे, लेकिन फिर वापसी। ये संगीत ऐसी चीज है कि दिमाग फिर उस पर, संगीत ही ऐसी चीज है कि जब दिमाग में जो चीज घुस जाती है, संगीत जिसके दिमाग में घुसती निकलती नहीं है आखिरी सांस तक। वो सही से संगीतकार ही नहीं होगा, संगीत उसके माइंड में घुसी ही नहीं जो छोड़ दिया होगा। अच्छा जी। न, बीच में आप छोड़े थे 6 महीने। मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। कि संगीत उसके दिमाग में सही से नहीं घुसी होगी जिसने नौटंकी को छोड़ दिया होगा। अच्छा। जिसके दिमाग में संगीत घुस गई ना, वो छोड़ नहीं पाया कभी। हाँ। नहीं आप छोड़ दिए थे। हम छोड़े थे, कब फिर तो लौटाए। छोड़े तो थे। 1 साल 6 महीने कितना दिन? बस 4-6 महीने छोड़े बस। उसके बाद फिर वापसी चालू हुआ, फिर वापसी। वो मतलब कि दिमाग में संगीत का कीड़ा घूमता है। ये हम बताएं आपसे कि एक टाइम था जब रामखिलौन जी के यहाँ थे, नहीं सीताराम के यहाँ थे। सीताराम के यहाँ थे, हम चले गए बॉम्बे। हाँ। बॉम्बे में काम कर रहे थे, 4-5 महीने हो गए थे हमको। हाँ। तो वहाँ मतलब एकदम दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा था, क्या करें हम। अच्छा।
तो हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लोकल ट्रेन में। हाँ। लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक औरत आ गई ट्रेन में, हारमोनियम लेके बजा रही थी। अच्छा। तो उस टाइम उस लड़की को कोई 1 रुपये कोई 2 रुपये दे देते थे। हाँ, मांगने वाले होते। हाँ, मांगने वाले जैसे। तो हम वो गाना गाने लगे हारमोनियम बजा के। हमको 5 महीने लगभग हो गए घर से गए नौटंकी छोड़ के। हाँ। उसकी जब हारमोनियम की आवाज़ सुने ना, हाँ। तो हमारा दिमाग ही ख़राब हो गया। अच्छा। हमने उसको बैठा लिया अपने पास में, भाई बैठो। हाँ। हमने उसको 10 रुपये निकाल के दिए। हाँ। जब लोग 1 रुपये 2 रुपये दे रहे थे, हाँ। हमने उसको 10 रुपये निकाल दिया। हमने कहा हमको 4 गाना सुना के तब जाओ। अच्छा। फिर उसने सुनाया हमको, 4 गाना। ये है तब जाके हमको कुछ संतुष्टि संगीत। मिली। ये है संगीत। ये है संगीत। चलो विजय जी, बहुत 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 सारी बातें विजय जी बताए। ये नौटंकी जगत के भी सुपरस्टार हीरो में से हैं। भारत लाल के यहाँ बतौर हीरो में रहे, राम खिलावन जी के यहाँ बतौर डांसर में रहे, उसके बाद फिर ये दुर्गेश पांडे जी के यहाँ भी हीरो में वर्तमान में चल रहे हैं। नेक्स्ट में देखो विजय जी कहाँ जाते हैं या कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। पार्टी बहुत सारी हैं। लोग जन्माष्टमी पे ऑफ़र देने लगते हैं, कलाकारों को ढूंढने लगते हैं। भाई कलाकार बदलते भी रहते हैं नौटंकी वाले, कि चलो कोई हट गया तो इनको बुला लो, वो उसमें वो इसमें, कुल मिला के यही एक कुआं है, इसी में के सारे कलाकार हैं। ये नौटंकी कोई कबूतर इस खाना है। कोने पर, कोई उस कोने पर, कोई उस कोने पर, उसी में घूम फिर कर रहेंगे। चाहे आज इनके यहाँ कल उनके यहाँ। भारत लाल की नौटंकी विजय जी बता रहे हैं कि हो सकता है चले, चलेगी तो देखा जाएगा। अभी कुछ कह नहीं रहे हैं इसके बारे में, अभी कोई ऑफ़र नहीं आया है, ना अभी कोई इनका मूड भी है। अभी जहाँ हैं वहीं ठीक हैं। जब आगे कोई कंडीशन आएगी तो विजय जी देखा जाएगा। इसी के साथ दर्शकों से नमस्कार प्रणाम। और दर्शकों का सबसे बड़ा प्रेम दुलार चैनल के माध्यम से मिलता है विजय जी। और नौटंकी देखो यूट्यूबर बहुत सारे डालते हैं जी जी। और नौटंकी से ज़्यादा हमारे यूट्यूबर जो हैं, वो दर्शक जो हैं, वो कलाकारों का इंटरव्यू या उनके घर, उनकी दिल की बात सुनना पसंद करते हैं। नौटंकी तो सभी डाल रहे हैं। तो अपने दर्शकों के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों के पास पहुंचते हैं और उनकी मनोदशा, उनकी स्थिति किस कंडीशन में है, क्या चल रहा है, कैसे दुनिया में आए, नौटंकी की दुनिया में आए, इसके बाद आगे क्या लक्ष्य है, ये सब उनसे जानकारी लेकर के हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। दर्शक उसको सराहते हैं और उनको पता भी होता है कि ये कलाकार कौन है, कैसे हैं। यही हमारी इस चैनल के माध्यम से चलाने की सोच है। और ये विजय जी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए कौन से कलाकार आते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी विजय जी। भैया नमस्कार।